हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम का एक सब्जेक्ट है। उसमें जो ये टॉपिक है ना, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट, इस चैप्टर का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने कहा है कि मैम प्लीज़ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है आप उन पर वीडियोज़ बनाइए, हम सभी की वहाँ से हेल्प हो पाती है। तो लेकर आ गई हूँ क्वेश्चन नंबर 12। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ताकि इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 200 यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द कमोडिटीज़ जय एंड विजय। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो टाइप्स की यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं, जय एंड विजय उसका नाम है। ठीक है, और यहाँ पर जो फैक्ट्री है वो टोटल जो यूनिट्स बना रही है वो 200 यूनिट्स है हर एक की। मतलब अगर हम बात करें जय कमोडिटीज़ की तो वो भी 200 यूनिट्स है, और विजय कमोडिटीज़ की बात करें तो वो भी नंबर में टोटल 200 यूनिट्स है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मीन्स 200। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़, यहाँ पर कॉस्ट गिवन है इनके प्रोडक्शन के लिए, 200 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल की, तो जय के केस में है 12,000 रुपीज़ एंड विजय के केस में है 10,000 रुपीज़। डायरेक्ट वेजेस इन केस ऑफ विजय 8,000 एंड विजय 5,000। ठीक है, मीन्स जय के लिए 8,000 है यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस, और विजय के केस में है 5,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस की बात करें सो जय 1,000 रुपीज़ है एंड विजय 1,000 रुपीज़। ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो वो है 6,500, और इसमें इन दोनों का है। ठीक है, जय विजय। तो अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में। आप सभी को पता है जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो लेबर रेशियो होता है, लेबर रेशियो जिसे हम वेजेस भी बोलते हैं, वेजेस रेशियो, तो हम इसका रेशियो बनाएंगे और इसके रेशियो में हम इस अमाउंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। ऑफिस ओवरहेड की अगर हम बात करें तो वो है 3,480। हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी वर्क कॉस्ट आती है उस वर्क कॉस्ट का हम रेशियो बनाते हैं, और उस रेशियो में हम इस ऑफिस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, नीचे हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। If a profit of 25% on sales is to be realized, what would be the selling price of each commodity per unit? कह रहे हैं यहाँ पे कि आप 25% जो प्रॉफिट जो है ना वो 25% है, पर किस पे है, ऑन सेल्स पर है। किस पे ये 25%, पर 25% ऑन सेल्स इज टू बी रियलाइज। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी पर यूनिट। ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कहीं गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 25% प्रॉफिट बोला है ऑन सेल्स। कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आएगा इसका आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे A4 साइज़ पेपर ले लिया है। इसको दो पार्ट्स में हम जो भी आपका अमाउंट है, मीन्स लाइक अगर हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम दोनों का साथ में कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट कॉलम दो बना लेंगे हम यहाँ पे, ये जय के लिए हो जाएगा और ये का विजय के लिए। ठीक है, जय एंड विजय। नंबर ऑफ कमोडिटीज़ की बात करें तो 200 इनके लिए है, 200 इनके लिए है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप क्या शो करते हैं, सबसे पहले अगर हम शो करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास होता है मटेरियल, डायरेक्ट तो मटेरियल तो जो है वो हम शो करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ले लेंगे। चलिए देखिए, 12,000 है, 10,000 है, इनके केस में है 12,000, इनके पास है 10,000। क्लियर। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस इज 8,000। डायरेक्ट वेजेस इज 8,000 एंड 5,000। जय के केस में है 8,000 रुपीज़ और विजय के केस में है 5,000 रुपीज़। क्लियर। चार्जेबल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। $1,000 है एंड 1,000। ठीक है, क्लियर। चार्जेबल एक्सपेंसेस। ओवरहेड आ जाते हैं, तो अब आप इतना पहले ऐड कर लीजिए क्योंकि अब ओवरहेड आ गया। तो ओवरहेड से पहले हमें पीसी चाहिए, क्या चाहिए,
फैक्ट्री कॉस्ट या फिर सॉरी प्राइम कॉस्ट, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पीसी मीन्स प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ऐड करिएगा, 12 8 20 हो रही, कितना हो जाएगा ये 21,000, फिर ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। क्लियर। अब आप क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं बच्चे, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में दिया तो है फैक्ट्री ओवरहेड 6500, लेकिन हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, दोनों के लिए चाहिए, जय का भी चाहिए विजय का भी, यहाँ पर तो टोटल दिया हुआ है। तो हम एक रेशियो बनाते हैं, वो रेशियो कौन सा होता है, जिसे आप लेबर रेशियो या वेजेस बोलते हैं। तो इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 8:5। क्लियर। 0 0 कैंसिल हो तो बचेगा 8 और 5, ये कैंसिल नहीं हो सकता एक दूसरे से, 8:5। अब यहाँ पे 6500 जो है आपका ना फैक्ट्री ओवरहेड, वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जय का जो रेशियो है वो 8 है, तो 8 अपॉन हम कर लेंगे 30, और विजय का हो जाएगा 5/30। क्लियर बच्चे, 5/30। तो 13 5 का कितना हो जाता है 65, तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40, तो इनका कितना आ जाएगा 4000। ठीक है बच्चे, इनका कितना आएगा 4000, और इनका या तो माइनस कर दो तो इनका 2500, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइड करके, 5 टाइम जाएगा, 5 5 2500 इनका आ जाएगा। क्लियर। 4000 और 2500, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा 4000 जय के केस में और विजय के कॉलम में 2500 आ गया हमारा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसको जब आप ऐड करते हो तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर आप उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ये आ जाएगी। ऐड करेंगे 25,000 इनका आया वर्क कॉस्ट, इनका आ जाएगा कितना 18,500। क्लियर, वर्क कॉस्ट आ गया दोनों का। अब हम बात करेंगे ऑफिस ओवरहेड की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड। चलिए, अब ऑफिस ओवरहेड भी यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ है 3480। कितना दिया बच्चे, 3480। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3480। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बताया था, ये जो वर्क कॉस्ट आ गई है टोटल, ठीक है, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट मीन सबको इंक्लूड करने के बाद जो अमाउंट ये वाला आया है, इसको लेंगे, इसका रेशियो बनाएंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 ही तो कैंसिल हो रहा है ना, ये 2 और ये 2, कितना बच गया 250 बच रहा है यहाँ पे, और इनके केस में बच रहा है 185। ठीक है बच्चे, 185 ये हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है ना आपको, मतलब काफ़ी बड़ा लग रहा है ये रेशियो, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर दिए, 5 से डिवाइड हो सकता है ना, 5 5 25, तो ये 50 हो जाएगा, और ये 5 3 15, और यहाँ पे हो गया 35, तो 5 7 35। ठीक है, तो अब रेशियो हो जाएगा 50:37। अब ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं एक नंबर से, है ना, अलग है। तो अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं, इसी रेशियो में इसको बांट दीजिए, तो इसको टोटल कितना हो जाएगा 87। तो इनका इसका 50 है, जय का 50 माना जाएगा और विजय का 37। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो 50 अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 87 बच्चे। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 3 कितना था 3480 मल्टीप्लाई बाई 37 एंड डिवाइड बाई 87। ठीक, इतना करिएगा। क्लियर। अब जब इतना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा ना, इसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा, इसका आ जाएगा 2000 रुपये, और इनका आ जाएगा कितना बच्चे 1480। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। आप एक बार करिएगा ज़रूर कैलकुलेशन, और बताइएगा कैलकुलेशन मेरी कैसी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 यहाँ लिख दिया, 1480 विजय का लिख दिया। और फिर से हम टोटल कर लेंगे और हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा 27,000, और ये कितना हो जाएंगे आपके 19,980। ठीक है, 19,980 ये आ जाएगा, जैसे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। एक और होता है ना ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, जो कि है नहीं क्वेश्चन में, तो स्किप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब आप ये इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, तो वो है नहीं, तो हम इसे ही अपनी टोटल कॉस्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चा, यही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सेलिंग है नहीं, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब आगे क्या करना है, हमें आगे करना है यहाँ पे
प्रॉफिट ऐड करेंगे अब, ठीक है, और हम सेल्स निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स, प्रॉफिट तो दिया है पर सेल्स नहीं दिया। अब इसको समझिएगा, नीचे जो पॉइंट कह रहा था ना कि प्रॉफिट ऑन 25% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स तो ये कह रहे हैं, लेकिन सेल्स तो हमें मालूम नहीं है, तो कैसे करें, ठीक है। प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, सेल्स दी नहीं है, ऑन सेल्स कहा है, लेकिन हमें कॉस्ट पता है बच्चा, ठीक है। तो इस केस में जब कभी भी ऐसा कहता है ना कि ऑन सेल्स बट वी हैव ओनली टोटल कॉस्ट, ठीक है, और हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं कि आप कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं, हमने कॉस्ट प्राइस ले ली और 25% ऑन कहा है सेल्स, तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हमने 25% रख लिया। डिवाइड जब हम करेंगे ना बच्चे, तो अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो हम कॉस्ट प्राइस ही लेकर चलते हैं, ठीक है। क्यों लेकर चलते हैं, इसको चलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। जब कभी भी बोले प्रॉफिट ऑन सेल्स, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, प्रॉफिट ऑन सेल्स, जब कभी भी ये पॉइंट कहता है क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल्स, लेकिन हमारे पास सेल्स अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ व्हेन वी हैव टोटल कॉस्ट, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना कि हम कॉस्ट और सेल्स हम कैसे पता करते हैं बच्चा, आपको मालूम होगा। देखिए सेल्स कैसे बनाते कैसे हो आप, पहले तो आप लेते हो, मान लो टोटल कॉस्ट ले ली आपने, यहाँ पे कितनी अज्यूम कर लेते हो आप, अगर टोटल कॉस्ट की अगर हम हमेशा हम 100 अज्यूम करते हैं, यस और नो, और फिर प्रॉफिट इंक्लूड कर देते हैं, इसमें प्लस हो जाता है आपका, फिर वो आपकी सेल्स आ जाती है, आप ऐसे ही तो करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट तो कॉस्ट हमें अज्यूम नहीं करना, अब हमें सेल्स अज्यूम करना है। तो हम सेल्स कितना से ज़्यादा अज्यूम कर सकते हैं, हम मान लेते हैं हमारी सेल्स प्राइस 100 है, क्या हम यहाँ पर मान लें, ये अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेल्स कितनी है बच्चे, 100 है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है ना यूनिट्स का, वो कॉस्ट है, सेल्स नहीं है। सेल्स होता तो हम इसको फॉलो भी करते, ठीक है, वो है नहीं। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने सेल्स अज्यूम कर ली कि 100 है। अब जब सेल्स में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट बोला है ना 25% ऑन सेल्स, अब हमारी सेल्स है 100, तो 100 का 25% ऑन सेल्स आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना। 100 का करोगे 25% आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 25। तो जब आप सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो आपकी कॉस्ट प्राइस आती है, क्या जाती है, कॉस्ट आ जाती है। तो कितनी आएगी यहाँ पे, 75। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट। तो कॉस्ट अमाउंट को हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, सेलिंग से डिवाइड नहीं करेंगे। कैसे अब कैसे फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट, आप वो देखो, इतना आ गया होगा समझ में आपको। चलिए देखिए, हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी ना, वो एक की मीन्स जो आपके विजय हैं उनकी कितनी आ रही थी, ये देखिए 27,000 है टोटल कॉस्ट। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं 27,000 इंटू 25 एंड डिवाइड बाई 75। कैसे आया, 100 माइनस 25% प्रॉफिट ऑन सेल, ये माइनस करना होगा आपको यहाँ से, ऐसे जैसे ये समझाया। तो ये 75 से हमें डिवाइड करना है। ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट होना चाहिए। ये जो सेल्स है ये क्या है, ये जो 100 है ये सेल्स प्राइस है। अब हम इसको, ये कॉस्ट है तो हम इससे तो डिवाइड करेंगे नहीं, 100 से 75 से करेंगे। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना आपस में, तो ये कितना हो जाता है, 5 3 ज़ा 75, 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 9000 आपका प्रॉफिट आएगा जय के केस में। क्लियर। अब दूसरे का भी देख लीजिए, उनका टोटल अमाउंट कितना आ रहा था, 19,980 आ रहा है, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो भी था। तो कॉस्ट आ रही है इनकी 19,980। यहाँ पर भी हम रखेंगे 25% एंड डिवाइड बाई 75, वही चीज़ 100 माइनस करेंगे 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी आपके पास कॉस्ट मालूम है और प्रॉफिट के लिए कहे कि 25% ऑन सेल्स है, तो आपको माइनस करना होगा। आप अगर ये नहीं समझ पाए हैं तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आपको कॉस्ट मालूम है, सेल्स प्राइस पता नहीं है और क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो आपको 100 माइनस 25 करना होगा। और अगर इस क्वेश्चन में सिंपली कहता कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो हम डिवाइड बाई 100 कर देते,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अब ये 100 हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम जब अज्यूम करते तो हम 100 को अज्यूम करते, चाहे सेल्स हो चाहे कॉस्ट हो। अगर हम कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे हमारी सेल्स 100 है। ठीक है, अगर हम सेल्स अज्यूम कर रहे होते हैं तो हम सेल्स फाइंड आउट करते हैं तो अज्यूम करते हैं कि हमारी कॉस्ट 100 है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है, फिर 3 6 कितना हो जाएगा आपका 18, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट 6660। क्लियर हो रहा होगा आपको हर एक पॉइंट। तो अब इसको देख लीजिए, जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे थे इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 75 मीन्स 100 माइनस 25 करोगे आप, तो इनका कितना आ जाएगा 9000 आ रहा था। ठीक है बच्चे, और इनका कितना आ रहा था 19980 इंटू 25 डिवाइड बाई 75, 100 माइनस 25, इतना करने पे इनका आ रहा था 6660। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट को शो करिए। प्रॉफिट इनका आया है 9000, इनका आ गया है 660। टोटल कर लीजिएगा, सेल्स आ जाएगी। ठीक है, टोटल करेंगे तो सेल्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 36000 आ जाएगी, और इनका टोटल करने पर कितना अमाउंट आ जाएगा 26640 बच्चे। क्लियर, टोटल आ जाएगी आपकी सेल्स प्राइस ऐसे। अब कॉस्ट पर यूनिट का कह रहा था ना फाइंड आउट करने के लिए, तो कुछ नहीं, इस सेल्स प्राइस को डिवाइड कर दीजिए 200 यूनिट से, क्योंकि 200 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही थी ना दोनों के लिए। ठीक है, 200। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, देखिए 36,000 है, डिवाइड करना आपको 200 यूनिट से, तो विजय का आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ही केस में 200 यूनिट्स आउटपुट हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। 200 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 180, 180 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी जय के केस में। ठीक है, और विजय का कितना टोटल सेल्स आ रहा था, ये देखिए 26,640, ये 36,000 को डिवाइड किया। अब 26,640 को डिवाइड करके निकाल लेंगे इनका भी, डिवाइड बाय 200। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ये 0 हटाइए तो यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 2 2 4। ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने, आ जाएगा। इनका आएगा 133.2 और जय का आएगा 180 कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, और मुझे यकीन है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है और प्रॉफिट ऑन सेल्स कहेगा तो 100 माइनस 25 आपको करना होगा। ठीक है, अगर सेल्स गिवन होती ना, क्वेश्चन में सेल्स गिवन होती और प्रॉफिट ऑन सेल्स कह रहे हैं तो हम सिंपली कर लेते। यहाँ पे कॉस्ट की जगह वो जो सेल्स प्राइस दिया रहता तो वो सेल्स प्राइस रख लेते इंटू 25 एंड डिवाइड बाई 100 कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स मिसिंग है, लेकिन प्रॉफिट के लिए केस में कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेल्स, और अगर कॉस्ट है तो हमें कॉस्ट को कॉस्ट से ही डिवाइड करना। तो कैसे निकलेगी कॉस्ट, आप अज्यूम कर लीजिए कि आपकी सेल्स कितनी है 100 है, आपको प्रॉफिट रेट वहाँ से माइनस कर देना है 25%। ठीक है, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो जो बचेगा 75 वो कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अमाउंट को हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, और प्रॉफिट आएगा, इंक्लूड करेंगे, फिर सेल्स आ जाएगी। ठीक है, हाँ, अब आप इस पर चाहें तो एक बार टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आपको सेल्स पता चल गई, प्रॉफिट के लिए कहा प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो 36,000 का अब आप कर लो 25% डायरेक्ट, ईजीली, डायरेक्ट समझ रहे हो, ईजीली। जैसे कि अब अगर मैं इस जो सेल्स प्राइस हमारे पास है इस पे मैं चार्ज कर दूँ, चलिए चार्ज करके दिखाती हूँ मैं आपको। आ गया ना आपके पास 36,000, 25% ऑन सेल्स कहा था, ऑन सेल्स है और सेल्स ये भी है, और अब डिवाइड कर देते हैं 100, तो अब आपका आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 9000। 25 चौके 100 होता है, 25 छक्के 150 है ना, 0 कर लिया, 25 यहाँ 75, 75 और 15 बच्चे कितना हो जाता है, ठीक है, आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9000। और ऐसे ही दूसरे वाले का कर लीजिएगा, जो कितना अमाउंट था इनका टोटल 26,640,
देखिए अब डायरेक्ट आ गया, कुछ भी माइनस नहीं किया हमने डायरेक्ट, क्योंकि ये सेल्स है। 25% जो प्रॉफिट है वो ऑन सेल्स है, 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्स है तो ये भी सेल्स प्राइस है, तो इजीली कर लिया हमने। और उनका कितना है 26,640, तो इनका भी कर लीजिए आप, इनका भी आ जाना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ पे ये करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6660, ये आ जाएगा। करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे आपको सारे पॉइंट्स क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट क्या जो भी ये इस तरह के पॉइंट्स दिए होते हैं ना मुझे क्लियर, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा मैंने। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और मुझे यकीन है आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से मैंने आपको समझाया होगा। तो अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। आपको लगता है कि ये आपकी फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी बता सकते हैं डायरेक्ट मैसेज करके। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं वो क्लियर करूँ। ठीक है, जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको ईजिली प्रोवाइड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।